वारी जो विशेष गुरमत दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी पर रहे हो। ये दीवान सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दल भंजन गुरसूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी उन्होंने समर्पित किए जा रहे हैं हजूर के आगमन दिवस नूं। पर अज जो भाई साहब गायन करके गए गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना पावे, गुरु बिन समझ ना आवे, इस ही अमृत बचन नूं आधार बना के पहले दीवान दी आप संगत दी सेवा करांगा। आप जितने हजूर दे चरना विच हाजिर हो जां इस स्थान तो आप जी गुरमत समागम देख सुन रहे हो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी ने प्रकरण रखा है सवैया विचों, गुरु तो बिना अत दा हनेरा है, गुरु तो बिना अंदर दा टिका नहीं, गुरु तो बिना इंसान नूं रूहानियत विच सफलता सिद्धता नहीं मिलती। जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरमत संबंधी पढ़ते हां, विचार करने हां, ते उस विच सानूं एक गल बड़ी स्पष्ट मिलती है। दास ने कई बारी अर्ज की है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नाल संबंधित एक घटना है। डॉक्टर बलबीर सिंह भाई वीर सिंह जी के भराता जो लंदन तो पढ़ के आए, PhD की सी उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का निरुक्त शुरू किया। पटियाला यूनिवर्सिटी ने उन्होंने छापिया सी। मेरा ख्याल दो भाग ही डॉक्टर साहब लिख सके ते परमेश्वर का सदा आया वो अकाल चलाना कर गए। पर उन्होंने जिहड़ा निरुक्त की पहली पोथी है उसकी भूमिका विच अर्थां दे संबंध विच निरुक्त के संबंध विच बहुत जानकारी दी है। उस विच उन्होंने एक साखी का जिक्र किया है। उस विच वो कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती ते जदों रहमतां बरसा रहे सन ते एक दिन अस्तबल भी जदों गए जिथे घोड़े सन सतगुरां दे ते सतगुरु जी दे नाल सिख भी ने। महाराज जी सिखां नूं मुखातब करके पुछदे आ कि कोई ऐसा सिख असी घोड़े की रकाब विच अपने पैर अपना चरण टिकाइए। चलो चरण लफ्ज मैं अदबली अपने वालों वरत रहा, इन्नी देर विच कोई गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ करे। असी घोड़े की रकाब विच अपने चरण टिकाइए, इन्नी देर विच कोई गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ करे। सब चुप कर गए भी गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ इन्ने आसानी हो जाएंगे कि सिर्फ अपनी पवित्र चरण चुक के 1.5-2 फुट रकाब च रखने ने। सारे चुप सन। उस वक्त जदों दोबारा आवाज दी कोई सिख इन्नी देर विच गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ करे। इतिहास कहता है कि सिख भावना वाला भजन बंदगी सिमरन वाली रूह, मैं तां शब्द कह रहा हूं क्योंकि जिन्ने गुरु ग्रंथ साहब के शब्द तुसीं पढ़ रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ जिन्होंने उस वक्त के सिस्टम ने पढ़न का समा ही नहीं दिता।
इसनूं फिर ध्यान नाल सुनियो। उस वक्त का जिहड़ा भारत का सिस्टम सी उस अनुसार वो तलीम लैन दे हक नहीं होना। भगत रविदास साहब जी किहड़े विद्यालय विच पढ़े, भगत कबीर साहब जी, भगत नामदेव जी, भगत सदना जी, भगत सैन जी, भगत धन्ना जी। ठीक है कि विद्वान पुरुष उन्हां दीयां जीवनियां लिखदे आ, पर एक गल नाल सारे सहमत ने कि जिन्ने भगत होए ने सिर्फ परमात्मा की इबादत विचों ही इन्हां दा जीवन निकलिया। देखो आई यूनीवर्सिटियां विच उन्हां दे नाम ते चेयर है, कबीर साहब के नाम से, भगत रविदास जी के नाम से। मैं सिर्फ विनती है कि सिमरन विचों निकले हुए जीवन की व्याख्या अकैडमिक लोग करते पे, जिहड़े हर गल नूं तर्क दी नाल तोल के देखते हैं, व्याख्या वो कर रहे। मैं आपको विनती करांगा जी फिर उस विषय पे आउण लई कि हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने कहा भी इन्नी देर विच कोई अर्थ करे। सारे खामोश सन। एक बहुत महर्ज की भजनीक पुरुष कह लो, अदब विच रहन वाला पुरुष, उन्हें गल च पल्ला पा के क्या महाराज जी आप जी अपने मुबारक चरण रकाब विच रखो, अर्थ तुसी कराने ने मैं करा। हुण इन्ने वड्डे विद्वान उन्होंने मन च है भी बंदा सिर्फ अद्धे मिनट च अर्थ कर जूगा, कितना कुछ समा लगना अपने चरण रकाब च रखने। महाराज जी ने जदों अपने चरण रकाब च रखिया, जेडे घोड़सवारी करते पता है रकाब वक्री है, तारू वक्र है, जीन वक्र है, काठी वक्री है, घड़ियाला वक्रा होंगे। रकाब आपां उहनूं कहने जिहदे विच पैर रखे जाते। महाराज जी ने अपने चरण टिकाए ते इन्नी देर नूं सिख बोलिया, कहंदा सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब चुप कर गए। उन्हें फिर आवाज दी, महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। महाराज सुनदियां सार उच्ची आवाज विच बोल के कहते सिखा निहाल निहाल निहाल। जेडे विद्वान सन उन्होंने खाने हो गई भी असी इन्ना कुछ पढ़ने, भाषा का ज्ञान रखने, कविता का रखने, इन्हें सिर्फ इन्नी कह दिता है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विचों बोल के कहते महाराज जी ये तो सिर्फ मंगल बोला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ग्रंथ साहब तो इतना पढ़ा, उसकी शब्दावली इतना पढ़ा। महाराज कहने अर्थ सिर्फ यही ने कि परमात्मा एक है, उन्होंने पाउण दा वसीला केवल सतगुरु की कृपा है, बाकी तो इहदे परमार्थ है, बाकी तो कृपा की व्याख्या की गई। मैं आपको विनती करा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सब तो ज्यादा जोर दिता गया गुरु प्रसाद। आप जी कोई अंग गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो। इतों तक मैं सोचता सा बाबा फरीद साहब उन्होंने मुर्शद का जिक्र किया, उन्होंने भी शब्द वरते जो गुरु दस्या वाट मुरीदा जो लिया। हालांकि सूफी जिहड़ा है वो सिर्फ पैगंबर नूं, मुसलमान पैगंबर नूं मानदा है, कुरान नूं मानदा है, अल्लाह नूं मानदा है, शरअ नूं मानदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच आए दरवेश के बोलों विच भी उन्होंने कहा कि मुरीद का काम है जो गुरु दसे उस रस्ते के उत्ते चलना। इसका मतलब उन्होंने इस चीज की प्रौढ़ता की गुरु की। मैं आपको जी बेनती कर लगा जो भाई साहब ने गाया आप बस अज ओदी कथा करनी। हुण एक ने गुरु के लफ्जी अर्थ, अखरी अर्थ जिहड़े सानू भाषा की बनतर विचों मिलते, गुरबाणी विच सतगुरु, गुरु, गुर, ये सारे लफ्ज सानू मिल गए गुरु, पर इहदे अखरी अर्थ जिहड़े ने वो कोश विच बड़े सरल ने जी। असल जिहड़ा गुरु शब्द है ये दो अखरां दा सुमेल है, एक गो ते दूजा रू। गो दा अर्थ है हनेरा, गगे औंकड़ लगी, गो हनेरा, ते रू दा अर्थ है चानन। उंज कोशकार अर्थ करदे आ कि जिहड़ा खनेरे नूं मिटा के प्रकाश कर देवे, चानन कर देवे, वो गुरु है। थोड़ा इस गल नूं मेरे ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि जदों बाणी दे अर्थ हुंदे हो ना साखी च बंदा इधर उधर हो सकता, काम सर जाता है क्योंकि फिर वापस आ जाता है। गुरबाणी के अर्थां च गल गई तो निकल गई है। हुण मैं अर्थ की दो अखर ने, गो दा अर्थ हनेरा ते रू दा अर्थ चानन। ते गुरु ग्रंथ साहिब जदों असीं पढ़ने गुरु शब्द जिथे पॉजिटिव सेंस विच आया है उथे नैगेटिव विच भी आया है। सुनियो
जिवें असीं पाठ करने हैं, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै। शब्द शुरू होता है नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै। इत्थे हो गया ना गुरु की महिमा होगी। गुर पूरा भेटियो वड भागी मने भया परगासा। गुरु की उपमा है। गुर परमेश्वर एको जान, पर एक पक्ष होर भी जे, जिथे गुरु तो कुर्बान जाया गया उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द श्लोक है जी, कबीर माए मुंडों ते गुरु की जाते भरम ना जाए। लव तां गुरु ही है ना जी। कोश उहदे अर्थ कर रहा है, गुरु दे अर्थ जो खनेरे मुटा के चानन कर देवे। एक तां पक्ष है लिया गुरु दा, दूसरा सच एवे ओ भी पक्ष रहा जिथे गुरु लफज दे थल्ले ते कोई खनेरे च सट रहा है। फिर अज गुरु चानन वाल जांदा है ते भगत साहब ने कहा कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम न जाए। जिसने चेले का भरम ही नहीं कढ़िया, इथों तक क्या गुरु जिन्हां का अंधला सिख की अंधले कर्म करे। लफ्ज गुरु है। इस तरह का असीं पाठ होर करने, काचे गुर ते मुक्त ना होगा। मेरे कहने तो मुराद गुरु का लफ्जी अर्थ ते गुरु शब्द जिस धन नाल वरते गुरु ग्रंथ साहिब वो प्रकरण विचों पता लगता। थोड़ा जाओ इस तो अगे बेनती मैं करा। गुरबिंद कौर अंधार भाई साहब पढ़ के गए। पहली गल हनेरा केड़ा, अंधार का अर्थ हनेरा है। उन्होंने गुरु नानक साहब के सवैये पढ़े आ। भाई साहब ने मेरा क्या, मैं आपको बेनती करांगा गुरु खनेरे नूं मिटांदा है। फिर असी गुरु ग्रंथ साहिब तो परिभाषा लभीए भी गुरु कौन हुंदा है। असी गुरु जोत मानते हैं, 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहने। उन सतगुरां ने बड़े सरल शब्दां च कह दिता, जिसने सतपुरख अकाल पुरख नूं जान लिया है वो सतगुरु है। ते जिहड़ा सतगुरु दे शब्द नूं कमान लग पैंदा है, गुरु उस सिख दा पार उतारा कर दिंदा। बड़े सरल अर्थ ने। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। 18वीं अष्टपदी का श्लोक। जिन्हें सतपुरख नूं अकाल पुरख नूं जानिया, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। उसनूं गुरु कहा जाता है। एक सतपुरख, ध्यान नाल सुनियो, सतपुरख, उस तो बाद सतगुरु ते तीसरा सिख। सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जदों हवाले दिते जाते आ, तकरीबन तिन्नां दे अकाल पुरख दा, सतगुरु दा ते इत्थों तक सिख दा। ते गुरु गोबिंद सिंह ने जिदन खालसे की परिभाषा भी दी सरगलोच, उदों भी 3 का जिक्र किया। असीं पढ़ने आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही भेद। अकाल पुरख विच, सतगुरु विच ते खालसे विच रंचक मात्र भी कोई फर्क नहीं। पर मैं आपको जी अगे बेनती करनी चाहना, क्योंकि अज इस चीज की बहुत लोड़ जे गुरमुखो। सच एवे इतों जिहड़ा बंदा पहली पौड़ी तो थिड़ गया वो आखिरी डंडे ते पहुंच सकेगा। असी गुरु जी नूं किस नजरिए नाल देखना है। हुण भाई साहब पढ़ के गए, आपां इतिहास विचों भी लांगे ते बाणी विचों भी सिद्धांत जो है। साडी नजर च की है, हर एक बंदे का तरीका आपो अपना व्याख्या करन दा। अक्सर याद रखियो, ज्यादातर व्याख्या के उत्ते जथेबंदक सिद्धांत प्रभाव पाई बैठा है। ये सच है। शब्द गुरु ग्रंथ साहिब का है। जेड़ा मेरा धड़ा है, जेड़ी मेरी जथेबंदी, मैं उस जथेबंदी के दायरे में रह के शब्द के अर्थ कर रहा। मैं इन्हें खुले दिल नाल भी अर्थ कर रहा। गुरु जी ने की क्या, हो सकता है जे मैं अर्थ करा मेरे धड़े की लकीर टप गया तो मेरे धड़े वाले नाराज ना हो जाने, किहो जी कथा कर लग गया। इसलिए ना जी व्याख्या किसे किसे दे परछावे थले हो रही। मैं आपको बेनती करांगा, सरदार कपूर सिंह हुणां ने एक दिन में एक बार इत्थे अर्ज करके गया। उन्होंने जो गुरु दे अर्थ कीते कमाल कर दिते, क्योंकि जो उन्हों का धर्म बारे लिखे हुए लेख ने मैं पहला भी कहा बहुत घट सज्जन पढ़ते। उन्होंने किताब सी अंग्रेजी प्राचीन प्रश्न, वो कई भाग शब्द दिते। गुरु गोबिंद सिंह की व्याख्या विसाखी। पिछले दिनों गुरमुखो थोड़ा जिहा टिका बनाओ, मैं बिल्कुल प्रकरण चो बाहर नहीं निकलांगा। उन्होंने जिहड़ी अंग्रेजी की किताब सी ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ कर दिता, अनुवाद कर दिता डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू हुणां ने। वो पंजाबी शब्द की प्राशरा प्रश्न, जदों किताब मैं पढ़ी, मैं हौमे च नहीं कह रहा,
सच्ची ए जे मेरे सिर तो बहुत कुछ निकल गया। जिन्ने गूढ़े वेदां दे, उपनिषदां दे, पुराने पुराने ग्रंथां दे, बौद्धिज्म दे जिन्ने हवाले सरदार कपूर सिंह ने दिते, मेरी सच्ची मुच्ची अंदरों उन्हां प्रति बिरती चेंज होगी। एडा वड्डा विद्वान बंदा सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह की व्याख्या का जिक्र कर, उन्हें राज प्रबंध का भी जिक्र किया। उन्हें इत्थों तक भी कह दिता, शेरे पंजाब ने राज का प्रबंध सनातन मत वाला लिया, शेरे पंजाब ने गुरमत की पंच प्रधानी नूं स्वीकार नहीं किया। फिर आ सुने, वो बड़ा बंदा हैरान होता है भी हिंदुइज्म वाला, मुगलों वाला, वो कहना इस तरह चला दिता। खालसे का राज सी, वो पुश्तैनी अगे खून के रिश्ते चलन लग पिया। सरदार जी लिखते हैं इत्थों तक कि गुरु ने भी गद्दी अपने सेवक नूं दित्ती है, पुत्रा नूं मंगी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਦੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। वो कहते जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब दे असीं दर्शन करने, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे अर्थ जिहड़े ने केवल कोश विचों नहीं हो सकते, डिक्शनरी चों नहीं हो सकते। हालांकि असीं साडे सारियां कोल फोन दे विच शब्दकोश पए ने, इकोदम आपां भाई कान सिंह नाभा लभ लैने आ, सारे कोश वेखने। वो कहते ने गुरु का अर्थ जे कोश विच देखो ते अंग्रेजी विच इहदे अर्थ की करा। हुण मान लो अंग्रेजी विच आप जी मैं इन्हां दे पढ़िया, यही कहोगे ना मास्टर टीचर कह लांगे, विद्या देने वाला कह लांगे। वो कहते जदों गुरु ग्रंथ साहिब विचों अर्थ करांगे गुरु दे, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु दे अर्थ केवल टीचर नहीं ते सिख दा अर्थ केवल स्टूडेंट नहीं। क्योंकि असीं आम तौर पर कहने सिख सारी जिंदगी सिख दा रहिंदा, कोई शक नहीं, पर सिख दा अर्थ केवल विद्यार्थी नहीं। सिख दा गुरसिख दा वो लिखदे आ कि गुरु दा कोश विच अर्थ है चानन करन वाला, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच अर्थ है जिहड़ा निराकार है, जिहड़ा निर्गुण है, जिहदा रूप रेख रंग कुछ भी नहीं। कहते सच एवे जिस हिरदे विच ओ प्रकाशमान होकर प्रगट हो गया, जिस हिरदे विच ओ परमात्मा प्रगट हो गया, ओदा नाम ही सतगुरु है। इस नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। भट्टां ने क्यों सिमत कीती जी? भाई साहब भट्टां दा जिक्र कर रहे सन। जिहड़े सिख पाठ करदे हो आपनूं पता होना, श्लोक सहस्कृति तो बाद जदों आपां बाणी पढ़ने राग मुक्त बाणी, जदों भट्टां दे सवैये हुंदे ने, की कारण कि भट्टां दे सवैयां तो पहला मुख वाक सवैये, पहला पंजवें पातशाह दे सवैये हुंदे मुख वाक सवैये महला पंजवां, उन्हां तो बाद फिर भट्टां दे सवैये शुरू हुंदे ने। गुरसिखो जिहड़े पाठ करदे हो मेरी गल नूं बड़ी छेती समझो। की कारण? गुरु नानक साहब के मुख वाक सवैये नहीं, उन्होंने सवैये उच्चारण किए। गुरु अंगद साहब के सिर्फ श्लोक ने, गुरु अमरदास ने सिर्फ श्लोक ने, शब्द ने, गुरु रामदास के शब्द ने। पर गुरु अर्जुन देव जी ने भट्टां दे सवैयां तो पहला अपने सवैये क्यों अंकित कर दिते? मुख वाक सवैये उत्थे क्यों? हालांकि श्लोक 12 ते वधीक भी श्लोक होंदे, उहदा एक कारण सी। आ बस इस चीज नूं क्षमा करियो, बहुत गिनती विच मैं प्रचारक देखे जी जिहड़े इस व्याख्या नूं स्वीकार ही नहीं करते कि गुरु पाक ब्रह्म दा प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो सिर्फ एज व्यक्ति ते समाज सुधारक व्याख्या करते पे। गुरु साहब ने क्यों लिखा ये सुनियो। क्योंकि जदों भट्टां ने व्याख्या करनी है ना जी गुरु की, उन्होंने ये नहीं व्याख्या करनी, उन्होंने जदों गुरु की व्याख्या की, गुरु नानक साहब तो लैके पंजवें गुरुदेव तक उन्होंने सच एवे परमात्मा की प्रतख दे जिहड़ी सुनती है, वेखदी है, उधार करदी है, उसका नाम धन गुरु नानक साहब किया। देखो थोड़े जे सवैया आपां लैने, भाई साहब पढ़ के गए गुरु अर्जुन देव जी का एक सवैया, मेरा ख्याल आपको चेते होना, शायद भाई साहब ने लाया भी होवे। वो सवैया है प्रभ दातो दातार परयो जाचके की सरना। ये सवैया धन गुरु अर्जुन देव का है ते गुरु नानक साहब के बारे है। महाराज कह रहे हैं प्रभ दातो दातार परयो जाची की सरना, मिले दान संत रेल जे लग भवजल करना, बिंत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देव दर्श मन चाओ भगते मन ठहरावै, बलियो चिराग अंधियार में
सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। अर्थ थोड़े जे कर देना जी, क्योंकि इसका कारण कई सारे सज्जन नहीं बाणी दे अर्थ बोध रखते, इसका मतलब है भी नहीं मैं सारे जानना। हुण ये पाठ है प्रभ दाता दातार, परमात्मा दाता है, दाता देने वाला। गुरु अर्जुन देव कहते मैं एक जाचक एक मंगता, दाता जी तेरे दर की दहलीज ते आके चुकिया। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संत रेन। जिवें मंगता मंगण जांदा है, वो अनाज मंगदा है, कपड़े मंगदा है, पैसे मंगदा है, पदार्थ मंगदा है। हे अकाल पुरख जी तुसी दाते हो, मैं मंगता तेरे दर ते झोली अड के सब तो पहला मंगण आया तेरी बंदगी करने वालियां दे चरनां दी धूड़ दे। याद रखियो ये शब्द केवल विद्वान दे नहीं, ये शब्द वो सतगुरु दे ने जिन्हां नूं भट्टा ने कहा पन मथरा किछ भेद नहीं गुर अर्जुन परताखा। मेरी थोड़ी जी बेनती जी मैं करनी चाहना आप जी नूं कि सिख दी शरधा जे गुरु असीं कहने मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी नहीं मानता। याद रखियो नाम ही मनो, पर जे पढ़िया ही नहीं सिद्धांत ही नहीं मनिया ये भी कौमे का सूचक ही हो जाता। मैं नहीं मानता गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी नूं। पर इत्थे देखो शब्द की है प्रभ दातो दातार परयो जाचकी की शरणा, मिले दान संत रेन। जे लग भव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। मैं बेनती करना अरदास करना वाहिगुरू जी जे तुहानू चंगी लग जाए तां बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देवो दर्श मन चाओ मेरे मन च चाहे आप जी दीदार बख्श दिओ। भगत ते मन ठहरावै इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी है। इहदा अर्थ है वाहिगुरू जी तुहाडी भगती मेरे मन विच टिक जाए, भगत ते मन ठहरावै। हुण अगली तुक है बलियो चिराग अंधियार में। इस हनेरे विच चिराग का अर्थ है दीवा। गुरुमुखो ध्यान दे आए थोड़ा जा। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। इस घोर घुप हनेरे विच एक दीवा बलिया, एक चिराग बलिया। केड़ा चिराग जी? जिन्हें जिस दीवे ने नाम नाल सारे संसार का उद्धार कर दिता। वो दीवा कौन सी? बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सुनियो कहने इस संसार विच प्रगट हो गया सच एवे कि गुरु नानक साहब पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रतख रूप है। फिर सुनजे गुरु अर्जुन देव इन्नी श्रद्धा विच बोल कह रहे हैं महाराज जी कि बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। एक होर बेनती सुनियो, देखो इत्थे तुहाडे प्रबंधक है संध्या का, तुसीं पाठ संध्या कर दिओ। मेरे नौजवान वीर धियां भैणां मतां बैठियां, मैं एक तरला सब अगे लेना, कौम की चढ़ती कला दूजे तो शुरू ना करिए। मैं चाहना पंजाब वाले की चढ़ती कला चाहिए, सिख अपने आप तो चढ़ती कला शुरू करें। कौम के लफ्जी अर्थ का संगठन है जी। कौम का लफ्जी अर्थ एक जथेबंदी है, संगठन कह लो। पश्चिम तो शब्द आया कौम, ते जे मैं चाहना कौम की चढ़ती कला होवे ते मैं अपनी चढ़ती कला करा कि 10 बंदे गुरुद्वारे ते चढ़ती कला कर लेना। ते चेते रखो कौम की चढ़ती कला है ते चढ़ती कला उन्नी देर तक नहीं होनी जिन्नी देर तक हर सिख खुद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं करता। असीं चाहते हैं कि अखंड पाठ साहिब कराओ जी, सहज पाठ चंगी गल है, चलो जिन्हों नहीं होंदा। पर मेरी बेनती एडी लंबी जिंदगी च जे रब ने लंबी उम्र दी, इन्ना कुछ सुखिया सब कुछ सिखिया, जे मरण तो पहला एक बारी खुद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं किया बंदिया तू की सीख के गया। कह रहे हैं मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी नहीं मानता। मेरी फिर बेनती है, मैं अक्सर कहना हूं कि गुरमुखो ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 अंग गुरु ग्रंथ साहिब के रोज पाठ करो तो एक साल में पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाए। एक साल इतों तक मैं थोड़ा जिहा विषय चो निकलिया इस करके क्योंकि मैनूं एक मुश्किल आउंदी जदों असीं गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी चो लभने आ, असीं साखी सुनने वास्ते उतावले हुंदे आ क्योंकि शब्द की डंगाई हो जानेगा जिहड़ा शब्द नूं पढ़दा। इतों तक महाराजा हीरा सिंह ने एक बार अर्ज की नाभापति, उन्हें
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈਪਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਵੈਗਰੂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਭਾ ਪਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਭਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ, ਸੂਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਘਰੇਂਜੀ ਲਾਈ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਕੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੀਪੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਢੱਕ ਪਲਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਂਸ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਵਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ